हम सब जानते हैं कि महाभारत में 18 दिनों तक मृत्यु का तांडव हुआ था, किंतु क्या आप जानते हैं कि महाभारत के 36 साल बाद जो हुआ वह उस युद्ध से भी अधिक भयानक था। एक श्राप ने कैसे सोने की द्वारका को शमशान बना दिया। अपने ही लोगों ने एक दूसरे का रक्त क्यों बहाया। देखिए उस अनकही गाथा को, जहां से शुरू हुआ मानव जाति का पतन, यानी कलयुग का पहला दिन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भाग 1, विनाश की पृष्ठभूमि और यदुवंश का संहार। प्रस्तावना: समय का वह बिंदु जहां युग बदल गया। दृश्य सुझाव: ब्रह्मांड का घोर अंधकार। धीरे धीरे एक तारीख उभरती है, 18 फरवरी 302 ईसा पूर्व। नमस्कार मित्रों। समय जो कभी रुकता नहीं, जो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, परंतु इतिहास में एक क्षण ऐसा आया था जब समय भी ठिठक गया था। वह क्षण जब धर्म अपने 4 चरणों से लंगदा होकर एक चरण पर आने वाला था। वह क्षण जब इस धरा के पालनहार योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर रहे थे। आज हम उस तारीख के पन्ने पलटेंगे जिसे ज्योतिषीय गणनाओं में कलयुग का आरंभ माना जाता है। वह तारीख थी 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि सूख चुकी थी, परंतु वास्तविक विनाश अब भी शेष था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान थे, किंतु द्वारका में एक महाविनाश अपनी पटकथा लिख रहा था। आइए चलते हैं उस कालखंड में, यह जानने के लिए कि महाभारत के बाद 26 वर्षों तक क्या हुआ और कैसे 302 ईसा पूर्व की उस काली रात्रि ने मानव सभ्यता का भाग्य बदल दिया। खंड 1, गांधारी का श्राप और ऋषियों का कोप। दृश्य सुझाव: कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि, विलाप करती गांधारी, और दूसरी ओर द्वारका में उद्दंड यादव कुमार। महाभारत युद्ध के अंत में जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे थे तो उनके हृदय की पीड़ा श्राप बनकर फूट पड़ी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था, हे जनार्दन, जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का नाश होने दिया, कुरुवंश को आपस में लड़वाकर समाप्त कर दिया, ठीक उसी प्रकार आज से 36 वर्ष पश्चात तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। यदुवंशी आपस में लड़ेचकर मरेंगे और तुम अकेले निर्जन वन में साधारण मृत्यु को प्राप्त होगे। समय का चक्र घूमा, 30 वर्ष बीत गए। द्वारका नगरी जो कभी धर्म और वैभव का प्रतीक थी, अब वहां अहंकार का वास हो गया था। यदुवंशी कुमार जो श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र थे, अपनी शक्ति के मद में चूर हो चुके थे। विनाश का दूसरा कारण बना ऋषियों का श्राप। एक बार विश्वामित्र, कण्व और नारद मुनि द्वारका पधारे। यदुवंशी कुमारों ने उनके साथ उपहास करने की योजना बनाई। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाया और पेट पर एक लोहे का मूसल बांधकर ऋषियों के पास ले गए। हंसते हुए उन्होंने पूछा, हे ऋषियों, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। त्रिकालदर्शी आर्षे इस छल को भांप गए। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, मूर्खों, जिस लोहे के मूसल को तुम पेट पर बांधकर हमारा अपमान कर रहे हो, वही मूसल तुम्हारे संपूर्ण कुल के विनाश का कारण बनेगा। इसके गर्भ से न कन्या जन्मेगी न पुत्र, इससे तुम्हारे वंश का काल जन्मेगा। भयभीत होकर कुमारों ने वह मूसल उग्रसेन को दिखाया। उग्रसेन ने आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, परंतु नियति को कौन टाल सकता है। उस चूर्ण का एक एक कण समुद्र के किनारे बहकर आया और वहां एरका नामक नुकीली घास के रूप में उग गया, और मूसल का एक नुकीला टुकड़ा जो पिस नहीं पाया था, उसे एक मछली ने निगल लिया। यह केवल संयोग नहीं था, उस प्रलयंकारी घटना की तैयारी थी। खंड 2, द्वारका में अपशकुन, विनाश के संकेत। दृश्य सुझाव: द्वारका की ऊंची इमारतें, आसमान में गिद्ध, चूहों का आतंक और श्री कृष्ण का चिंतित चेहरा। 3102 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का समय जैसे जैसे निकट आ रहा था, स्वर्ण नगरी द्वारका की आभा धूमिल होने लगी थी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि द्वारका में विचित्र और भयावह घटनाएं घटने लगी थी। प्रकृति का विद्रोह। द्वारका की गलियों में दिन में ही सियार रोने लगे थे। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि वे सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतरने लगे थे।
सारस का उल्लू बनना, पक्षियों की बोली बदल गई थी। तोते उल्लुओं की भांति और उल्लू तोतों की भांति व्यवहार करने लगे थे। यह विपरीत बुद्धि का संकेत था, देवताओं का पलायन। कहा जाता है कि द्वारका के लोगों को रात में काले रंग की एक विकराल छाया दिखती थी जो घरों में झांकती थी। वह काल का स्वरूप था। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और पांचजन्य शंख जो सदैव उनकी रक्षा करते थे, एक दिन अचानक अदृश्य होकर सूर्यमंडल में समा गए। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि गांधारी का वचन और आर्षियों का श्राप फलित होने का समय आ गया है। उन्होंने आदेश दिया, स्त्रियों और बच्चों को छोड़ दचकर सभी यदुवंशी पुरुष मेरे साथ प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास की तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। हम वहां यज्ञ करेंगे ताकि अनिष्ट को टाला जा सके। परंतु विडंबना देखिए, जो यात्रा पापों के प्रायश्चित के लिए थी, वही यात्रा उनके विनाश का कारण बन गई। खंड 3, प्रभास क्षेत्र का महासंहार, गृह युद्ध। दृश्य सुझाव: समुद्र तट, मदिरा पान करते योद्धा, आंखों में लालिमा और तलवारों की खनखनाहट। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर यदुवंशी, जिनमें सात्यकी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जैसे महारथी शामिल थे, अपनी मर्यादा भूल गए। जिस मैरेयक मदिरा एक नशीला पेय पर प्रतिबंध था, उन्होंने उसका सेवन आरंभ कर दिया। मदिरा ने उनके विवेक को हर लिया। विवाद का आरंभ हुआ महाभारत के पुराने घावों से। सात्यकी, जो पांडवों के पक्ष में था, ने कृतवर्मा, जो कौरवों के पक्ष में था, का अपमान किया। तुमने सोए हुए पांडव पुत्रों को मारकर कायरता की थी, कृतवर्मा ने पलटवार किया। और तुमने भूरिश्रवा का वध तब किया था जब वह निहत्था था। बात बढ़ गई। सात्यकी ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली और कृतवर्मा का सिर ढड्ड से अलग कर दिया। बस यही वह चिंगारी थी जिसने यदुवंश के सूखे जंगल में आग लगा दी। देखते ही देखते सभी एक दूसरे के प्यासे हो गए। जब उनके शस्त्र टूट गए तो उन्होंने समुद्र किनारे उगी हुई उस एरका घास को उखाड़ लिया। ऋषियों के श्राप के कारण वह घास वज्र लोहे के समान कठोर हो गई थी। पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को, भाई ने भाई का वध किया। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्यकी सब मारे गए। वह समुद्र तट जो तीर्थ था, अब अपने ही लोगों के रक्त से लाल हो चुका था। श्री कृष्ण और बलराम इस महाविनाश के मूक साक्षी बने रहे। वे जानते थे कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह आवश्यक था। बलराम जी ने समाधि लगाकर समुद्र तट पर ही अपना शरीर त्याग दिया और शेषनाग रूप में समुद्र में प्रविष्ट हो गए। अब श्री कृष्ण अकेले रह गए थे। खंड 4, 3102 ईसा पूर्व। वह अंतिम दोपहर। दृश्य सुझाव: एक घना वन, पीपल का वृक्ष, श्री कृष्ण का विश्राम और झादियों के पीछे एक बहेलिया। सारा कुल समाप्त हो चुका था। द्वारका वीरान थी। अपने परिजनों को अपने ही हाथों मरता देख योगेश्वर श्री कृष्ण का मन विरक्त हो चुका था। यद्यपि वे तो सदा ही निर्लिप्त थे। वे प्रभास क्षेत्र से कुछ दूर एक वन में चले गए। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे वे विश्राम करने लगे। उन्होंने अपनी बाईं जांघ पर दाहिना चरण रखा हुआ था। उनके चरण का तलवा रक्तवर्ण लाल था और मणि की भांति चमक रहा था। उसी वन में जरा नाम का एक बहेलिया शिकारी शिकार की खोज में भटक रहा था। यह जरा कोई साधारण मनुष्य नहीं था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था, तो बाली ने अगले जन्म में अपना प्रतिशोध लेने का वरदान प्राप्त किया था। वही बाली अब जरा बहेलिया बनकर आया था। झादियों के पीछे से उसे श्री कृष्ण का चमकता हुआ चरण किसी मृग हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ। उसने बिना विचार किए अपना बाण धनुष पर छड़ाया और छोड़ दिया। यह बाण भी साधारण नहीं था। आपको स्मरण है वह मूसल का टुकद्दा जिसे मछली ने निगल लिया था? वह टुकद्दा इसी भेलिए को मिला था और उसने उसे अपने बाण की नोक फलक पर लगा लिया था। बाण सनसनाता हुआ हवा को चीरता गया और सीधे श्री कृष्ण के चरण में जा लगा। खंड 5, कलियुग का प्रवेश, संधिकाल। दृश्य सुझाव: श्री कृष्ण का शांत मुख, बहेलिये का पश्चाताप और आकाश का रंग बदलता हुआ। बहेलिया दौड़कर अपने शिकार के पास आया, परंतु वहां मृग के स्थान पर त्रिभुवन के स्वामी को घायल अवस्था में देख उसके प्राण सूख गए। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा।
हे प्रभु, मुझसे अनर्थ हो गया, मुझे दंड दीजिए। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे जरा भयभीत न हो, यह मेरे विधान के अनुसार ही हुआ है। त्रेता में मैंने तुम्हें छिपकर मारा था, आज तुमने मेरा आदंड चुका दिया, तुम निर्दोष हो। तभी वहां देवता, आर्षि और गंधर्व आकाश मार्ग से उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने अपनी भौतिक देह को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ज्योति को परमात्मा में विलीन किया और स्वधाम वैकुंठ गमन किया। महत्वपूर्ण क्षण। शास्त्र कहते हैं कि जिस क्षण, जिस पल श्री कृष्ण ने इस धरा को छोड़ा, ठीक उसी पल कलयुग ने पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा। वह समय था दोपहर का। तिथि थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, कुछ गणनाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा, लेकिन अंग्रेजी तारीख 18 फरवरी 302 ईसा पूर्व सर्वमान्य है। जब तक श्री कृष्ण के चरण इस धरती पर थे, कली, अधर्म का देवता, में इतना साहस नहीं था कि वह पृथ्वी पर प्रवेश कर सके। वह सीमाओं पर खड्डा प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही परमेश्वर का संरक्षण हटा, अधर्म, असत्य, लोभ और हिंसा ने वायुमंडल को घेर लिया। उधर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर और अर्जुन को बड्ढे बड्ढे अपशकुन दिखाई देने लगे। बिना किसी कारण के उनकी भुजाएं फड़ाकने लगीं। अर्जुन, जो द्वारका गए थे, वहां से लौट रहे थे, पर इस बार गांडीवधारी अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। राह में कुछ साधारण भीलों, लुटेरों ने अर्जुन को हरा दिया और गोपियों को लूट लिया। यह प्रमाण था कि द्वापर युग का प्रभाव समाप्त हो चुका है और अब शक्ति नहीं, समय बलवान होगा।